देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। बांडीपोरा पुलिस ने लश्कर तैयबा का टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का किया दावा। खातून बालाई वर्कर समेत 7 गिरफ्तार, 6 गाड़ियां और असला गोला बारूद भी जब्त। सयाहों की बेतहाशा आमद अमन की अलामत नहीं, कश्मीरी पंडित पत्थरबाज नहीं, ताकत का इस्तेमाल बिला जवाज। द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने मुल्क में नफरत को दी हवा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। हुकूमत की पॉलिसियां लोगों में नाराजगी की बुनियादी वजह, पकड़ दकड़ मुलाजमों को बरतरफ करने से बिगड़ेगा माहौल। वाजपेयी के फार्मूले को अपनाए जाने के बगैर माहौल बेहतर होना नामुमकिन। महबूबा मुफ्ती। वादी में कश्मीरी पंडित अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, बैरून रियासतों से आने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए भी वापस जाना होगा मुश्किल। माहौल को बेहतर बनाना वक्त की जरूरत। अरविंद केजरीवाल। और पटन सड़क हादसे में खातून समेत 3 अफराद जख्मी। सोनामर्ग में नाला सिंध में डूबने से सयाह की हुई मौत। और अब पेश है खबरों की तफसील। शिमाली जिला बांडीपोरा में फोर्सेज ने मिलिटेंट मॉड्यूल का पर्दाफाश करके एक खातून समेत 7 मिलिटेंट और बालाई वर्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बांडीपोरा पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि इलाके में हालिया झड़पों के बाद फोर्सेज ने तहकीकात का दायरा वसी करके सरहद पार से तरबियत याफ्ता सरगर्म मिलिटेंट और 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों और 4 बालाई वर्कर समेत 7 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 25 पिस्तौल के राउंड, 3 दस्ती बम और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया है, जबकि कुछ गाड़ियां और स्कूटीज भी जब्त की गई हैं। गिरफ्तार सरगर्म मिलिटेंटों की शिनाख्त नादीहल के रहने वाले आरिफ एजाज के बतौर हुई है, जो कि असला गोला बारूद की तरबियत हासिल करके बांडीपुरा में लश्कर तैयबा के लिए सरगर्मी के साथ काम कर रहा था। हाइब्रिड मिलिटेंटों की शिनाख्त रामपुर के रहने वाले एजाज अहमद ऋषि और गंडपुरा शारिक अहमद लोन के तौर पर हुई है। दीगर 4 बालाई वर्करों की शिनाख्त बांडीपुरा के रियाज अहमद मीर, तौहीद आबाद बाग के गुलाम अहमद वाजा, चिट्टी बांडीपुरा के मकसूद अहमद मलिक और तौहीद आबाद बाग की एक लड़की भी शामिल है। पुलिस का मजीद कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि गिरफ्तार बालाई वर्कर मिलिटेंटों को पनाह देने, लॉजिस्टिक मवाद की मदद फराम करने में मुलविस थे। बयान में मजीद कहा गया है कि गिरफ्तार खातून वाईफाई हॉटस्पॉट और रिहाइश फराम करने में मुलविस थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वादी में हालात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सयाहों की बेतहाशा आमद का डिंडोरा पीटा जा रहा है वो अमन की अलामत नहीं है, बल्कि यहाँ अमन कानून की सूरत-हाल बहुत खराब है। और उन्हें कश्मीरी पंडितों के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने की मजम्मत करते हुए कहा कि पुलिस की ताकत का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि कश्मीरी पंडितों ने आज तक पत्थर का इस्तेमाल भी नहीं किया है। यहाँ अमन और कानून की स्थिति जो है वो खराब है, और अगर हम ये डंडूरा पीट रहे हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं, वो अमन की शक्ल नहीं है। रोज लोग मारे जा रहे हैं, कोई पुलिस कांस्टेबल मारा जा रहा है, कोई कल देख लीजिए शोपियां में वो हाथ उठाए हुए है, अभी उसको गोली मार दी जाती है। कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे हैं, कोई पत्थर नहीं मार रहे हैं। अगर कि गवर्नमेंट का बयान आया कि वो पत्थर मार रहे थे, मैंने आज तक किसी कश्मीरी पंडित को पत्थर मारते हुए नहीं देखा है। वो एहतजाज कर रहे थे, उन पर टीयर गैस चलाना और लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? कुछ हमने उनसे कहा कि हमारे लीडर घर से निकल नहीं सकते, सिक्योरिटी जोन से निकल नहीं सकते, वो कैसे लोगों में जाएंगे, कैसे लोगों में अपनी बात रख सकेंगे? उनके लिए वो हालात पैदा कीजिए जिससे कि वो बंद न किए जाए और वो लोगों में जा सके।
अगर हमने एक दूसरे के करीब आना तो ये नफरत खत्म करनी है। मैंने उनके सामने ये भी कहा, ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ? क्या हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है, बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के कोनों में, वो हमारे बच्चों में भी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो माहौल वादी में बनाया गया, जिस दौरान आम लोगों और सहाफियों को बात करने पर भी पीएसए के तहत बंद किया जाता है, उससे हालात मजीद अबतर होंगे और हालात को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया को ठोस इकदाम उठाने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि शुएब अहमद गनाई और शाहिद नामे नौजवानों को भी सरकारी नौकरी और इमदाद फराम करनी चाहिए। ये इस वक्त खाली कश्मीरी पंडित जो हमारा राहुल भट्ट मारा गया, उसकी बात नहीं है। ये जो जनरल माहौल आपने जम्मू कश्मीर में बनाया हुआ है, पकड़ दकड़ का, कोई बात करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, उसको जेल में डाल देते हो। कल ही उन्होंने कोई 82 लोग जो हैं दूसरे जेलों में ट्रांसफ़र किए अंडर ट्रायल्स। बेचारे गरीब है, उनके घर वाले वो कहाँ जाएंगे? उनको वहाँ कोर्ट केस लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो वहाँ जा सके। इसी तरह रोज़ रोज़ मुलाजमों को बरतरफ करना। तो मैंने कहा इससे तो माहौल सुधरेगा नहीं बल्कि माहौल बिगड़ेगा। जितनी भी मेहनत हम जमातों ने की थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम है या कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक अच्छा माहौल बनाने की, जिसमें कश्मीरी पंडित धीरे धीरे अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे। मगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 4-5 साल से पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों के दिल में इतना गुस्सा है, इतना डर है और खौफ भी साथ में है, जिसकी वजह से आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। जो शुएब गनाई है, उससे पहले पांदुशन में शाहिद, तो इनको तो कहते हैं क्रॉस फायर में मारे गए। अब तो लोग बेचारे बात भी नहीं करते हैं, उनको पता है हम बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको पीएसए लगा के जेल में डाल देंगे। अब तो लोग इसी पे मुतमईन हो जाते हैं कि हमें डेड बॉडी वापस मिल गई। तो मैं तो चाहूंगी कि अगर कल क्रॉस फायर में शुएब गनाई मारा गया, उससे पहले पांदुशन में शाहिद मारा गया, तो इमीडिएटली, अगर ये तो इनकी गलती है अगर क्रॉस फायर में कोई मारा गया और हमें नहीं पता है, क्योंकि वो जो तर्कवांगम वाले हैं वो कहते हैं वो क्रॉस फायर में नहीं मारा गया, बल्कि वो एलिगेशन लगाते हैं कि उसको पकड़ के लिया गया और उसके बाद उसको कहा हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करने के बाद उसको गोली मार दी गई। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, जो हम सुनने में आता है, जो एलिगेशंस हैं। तो हम तो कहेंगे कि उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। दुनिया उसको मानती है और क्या क्या बंद करेंगे, ताजमहल बंद करेंगे, कुतुब मीनार बंद करेंगे, लाल किला बंद करेंगे, क्या क्या बंद करेंगे। फिर हमारे मुल्क में जो टूरिज्म है 50% तो इस वजह से आता है, जो मुगलों ने हमारे यहाँ अपने असासात बनाए हैं, अपनी तामीरात किए हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। 50% लोग हमारे मुल्क में सिर्फ ताजमहल देखने को आते हैं, और जो जितनी भी हेरिटेज है उसमें मुगलों का सबसे बड़ा हाथ है। उसके बाद जो कुछ बचता है टूरिज्म, वो इस मुल्क में कश्मीर को देखने के लिए आते हैं। तो जब दोनों चीजों को ये बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, पहले तो बेरोजगारी इतनी है, अगर टूरिज्म को भी ये खत्म करना चाहते हैं तो बेरोजगारी और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, क्या कह सकते हैं आप। बाकी फर्नांडिस और वैसे लोग जो बात कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये इनका एजेंडा का है, इनका जो आरएसएस का एजेंडा है उसी को बीजेपी इस वक्त आगे चला रही है। हिंदू मुस्लिम करने के बगैर इनके पास कुछ भी नहीं है। उधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वादी में रह रहे कश्मीरी पंडित अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार है। उन्होंने कहा कि अगर वादी में रह रहे कश्मीरी पंडित अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहे तो मुल्क की दीगर रियासतों से कश्मीर वापस जाने वाले कश्मीरी पंडित कैसे रह सकते हैं। कश्मीरी पंडित सुरक्षा चाहते हैं, उनके परिवार, उनके लोग वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, और अगर कश्मीर में रह रहे पंडितों को वहाँ सुरक्षा नहीं मिलेगी तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे कश्मीरी पंडित वहाँ वापस आकर कैसे रहेंगे? किस भरोसे पे वो वापस अपने घर कश्मीर में आके रहने की सोचेंगे? मेरी सरकार से गुजारिश है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने के लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़े वो करें।
इसके लिए जितना भी खर्च हो वो खर्च किया जाए। प्रदर्शन करने वाले कश्मीरी पंडितों पे लाठी नहीं चलाई जाए। हमें उन्हें गले लगाना है, वो हमारे अपने हैं, उन पे टीयर गैस के गोले नहीं छोड़ने। और आतंकी और देश के दुश्मन ये समझ लें कि अगर उन्होंने कश्मीरी पंडितों की तरफ गलत इरादे से देखा भी तो उन्हें बख्शेगा नहीं भारत। आज देश के विभिन्न राज्यों में कश्मीरी पंडित बसे हुए हैं, दिल्ली में भी हैं। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।